हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप आगे जाके बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल का आना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे होता है कैपिटल का कैटेगराइजेशन। तो कैपिटल जो होता है शेयर कैपिटल, उसका सबसे पहला पार्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कोई कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है, यानी कि कंपनी मैक्सिमम शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर इशू कर सकती है, उसके बयान नहीं जा सकती। अगर उसको उसके बयान जाना होगा तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना होगा, अप्रूव करवाना होगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ए कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर टू द पब्लिक। मैं लिखा देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ए कंपनी कैन रेज बाय इशू शेयर्स। एग्जांपल बताया, एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड, एक्स लिमिटेड को रजिस्टर करा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का अमाउंट है, एंड डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर 10 रुपए के हैं, 50,000 को 10 से मल्टीपल करो तो ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख आ जाएगा। यानी कि कंपनी की जो सीमा है कि वो 50,000 से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। इशूड कैपिटल, अब इशूड कैपिटल जो होता है वो क्या है कि कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। जब कंपनी बनेगी तो कंपनी को जितना पैसा चाहिए बनने के लिए, पहले वो लैंड खरीदेगी, बिल्डिंग बनाएगी, फिर मशीनें लगाएगी, फिर रॉ मटेरियल बाकी टेक्नोलॉजी का सब निपटाएगी, उसके बाद ही कंपनी का ऑपरेशन शुरू होगा। तो जब कंपनी का ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ तो जितना कंपनी को कम पैसा चाहिए फिलहाल लैंड खरीदने के लिए तो वो उतना ही मंगवाएगी, बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ा और मंगवाएगी, प्लांट खरीदने के लिए थोड़ा और मंगवाएगी। तो कंपनी पैसों को किस्तों में मंगवाएगी। उसका कारण यह है कि अगर वो जकदम से मंगवा लेगी तो शेयर होल्डर का लायबिलिटी कंपनी पे बन जाएगा, उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, कामकाज कोई है नहीं, तो बिजनेस का मॉडल ही फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए कंपनी दो तरीकों से अमाउंट को बैलेंस करती है। एक ये कि जितने ऑथराइज्ड शेयर हैं उससे तो कम बेचती है, इशू कम करेगी, जितना उसको अथॉरिटी है वो पूरे इशू नहीं करेगी, कम करेगी। दूसरा ये कि 10 रुपए का जो पर शेयर है कंपनी उसको 10 रुपए को भी किस्तों में मंगवाएगी। यानी कि एक तरफ कंपनी 50,000 की जगह 40,000 शेयर इशू करे और दूसरा वो पूरे 10 के 10 नहीं मंगवाएगी, वो उसमें से 7 मंगवाएगी, 8 मंगवाएगी, जितनी उसकी जरूरत है उतने मंगवाएगी। तो दो तरीकों से कंपनी अमाउंट को बैलेंस करती है, कम शेयर इशू करके या फिर पर शेयर की वैल्यू को इंस्टॉलमेंट से मंगवा के। अब देखिए इसमें दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ये कंपनी ने पब्लिक को बेचने की कोशिश करी है। एग्जांपल में लिखा है, आउट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50,000 शेयर द कंपनी ने इशू 40,000 शेयर्स बट 54 लाख। कंपनी को ऑथराइज तो 50,000 शेयर है, कंपनी को ऑथराइज कितने 50,000, लेकिन वो पब्लिक को कितने बेच रही है, बेचना चाहती है सिर्फ 40,000। देखा ना, आउट ऑफ 50,000 कंपनी में इशू 40,000 शेयर्स, तो उसका इशूड कैपिटल बन जाएगा 4 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू पर शेयर। इशूड कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर इशूड इंटू फेस वैल्यू पर शेयर। ये आ गया, अगर आप 40,000 को पर शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई, मैंने जहां दिखाया है, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर इशूड, दिस इज द फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर पूरी फेस वैल्यू से मल्टीपल करना है, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो आपका इशूड कैपिटल आ जाएगा। मैंने इसको एक लफ्ज में कंक्लूड करा, दिस शुड ऑलवेज रिमेन लेस देन इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद इन्होंने पब्लिक को ऑफर करा 40,000 शेयर। अब पब्लिक की इच्छा है कि वो 40,000 से ज्यादा अप्लाई करे या 40,000 से कम अप्लाई करे। तो मैं फिलहाल आपको जो सिचुएशन दे रहा हूं ये अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन है, यानी कि जितना कंपनी पब्लिक को बेचना चाह रही है लोग उससे कम अप्लाई कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच हैज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। कंपनी ने जितना इशू करना चाहा उसमें से लोगों ने एक्चुअल में कितना अप्लाई करा। सब्सक्राइब करने का मतलब हो गया लोगों ने अप्लाई कितना करा। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, आउट ऑफ द 40,000 शेयर इशूड बाय द पब्लिक, इशूड टू द पब्लिक, 40,000 शेयर इशू, द पब्लिक में सब्सक्राइब फॉर 35,000 शेयर। कंपनी ने इशू कितने करे थे 40,000, पब्लिक अप्लाई कितने के लिए कर रही है 35,000। इस केस को मैंने क्या कहा, अंडर सब्सक्रिप्शन।
यानी कि जितना कंपनी शेयर बेचना चाह रही है मार्केट में लोग अप्लाई उससे कम कर रहे हैं। तो अब सब्सक्राइब कैपिटल कितना बन जाएगा 35,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू पर शेयर हो गया 3,50,000। देखिए 3,50,000 35,000 शेयर्स बर्थ रुपीज 3,50,000 ये लिखा मैंने। दिस इज द सब्सक्राइब शेयर्स इंटू फेस वैल्यू पर शेयर। तो पर शेयर की फेस वैल्यू से मल्टीपल करें सब्सक्राइब कैपिटल आपका 3,50,000 आ जाएगा। इसका एक सीक्वेंस बनता जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इशू कैपिटल। हर एक बाद वाला कैपिटल पहले कैपिटल की तुलना में या तो कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो सब्सक्राइब कैपिटल हो गया जितने शेयर लोगों ने अप्लाई करे उसको फेस वैल्यू से मल्टीपल कर दिया। इशूड कैपिटल हो गया जितने कंपनी ने शेयर पब्लिक को ऑफर करे इशू करे उसको फेस वैल्यू से मल्टीपल कर दिया। और ऑथोराइज तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब ऑथोराइज के बाद होता है कॉल्ड। मैंने आपको बताया कि कंपनी अमाउंट को बैलेंस करने के लिए उसको यकदम से सारा पैसा नहीं चाहिए, तो वो पर शेयर की वैल्यू को इंस्टॉलमेंट में लेती है। अब ये शेयर मान लो आपका 10 रुपए का ऐसे ऑन एप्लीकेशन टू ऑन अलॉटमेंट कंपनी ऐसे किस्तों में मंगवाती है। जब लोग एप्लीकेशन के साथ पैसा दे देंगे तो 2 रुपए, जब कंपनी उनको शेयर अलॉट कर देगी तो 3 रुपए, फिर उसके बाद जो कंपनी मंगवाएगी उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फिर उसके बाद जो कंपनी मंगवाएगी लिखते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए। अब टोटल वैल्यू 10 रुपए होगी। सो दिस इज फेस वैल्यू। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए और कंपनी उसको अलग अलग किस्तों में मंगवाएगी। उसका नाम होता है जो एप्लीकेशन के साथ मंगवाती है ऑन एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन का पैसा जब कंपनी को आता है फिर कंपनी शेयर अलॉट करती है किस किस लोगों ने कितने शेयर अप्लाई करे, तो कंपनी उनको अलॉटमेंट का लेटर भेजेगी। तो फिर जब अलॉट हो जाएंगे उनको शेयर, फिर दूसरी कॉल कंपनी मंगवाएगी अलॉटमेंट की, उसको बोलेंगे अलॉटमेंट। फिर तीसरी कॉल जब कंपनी करेगी बोलेगी फर्स्ट कॉल, फिर आखिरी कॉल जब करेगी उसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी ऐसे मंगवाती है। अब कॉल्ड अप का मतलब हो गया मानो शेयर की वैल्यू 10 है, कंपनी ने अभी यहां तक कॉल करी है अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये हो गया 8 रुपए। तो जितने लोगों ने शेयर अप्लाई करे थे सब्सक्राइब उसको कॉल्ड अप, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। जहां कंपनी ने जहां तक कॉल करा इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। तो सब्सक्राइब जितने शेयर करे थे उसको कॉल्ड अप की वैल्यू से मल्टीपल कर दो तो आपका कॉल्ड अप आ जाएगा। देखो इधर लिखा होगा कॉल्ड अप कैपिटल। दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, है ना। जिस सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन है जितना कंपनी ने उनसे मंगवाया है। तो कितना मंगवाया है कंपनी ने 8 रुपए। ये एग्जांपल में 35,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच सब्सक्राइब कैपिटल आपका था। लोगों ने अप्लाई कितने शेयर करे थे 35,000 शेयर। एक शेयर था 10 रुपए का, बर्थ रुपी 3,50,000। दिस इज द सब्सक्राइब कैपिटल आर सब्सक्राइब एंड द कंपनी हैज जस्ट कॉल्ड अप ₹7.50। तो मैंने ऐसे करा है डायल पे इस पे और डायल पे इस पे, मानो ऐसी सिचुएशन हो गया 10 रुपए। तो कंपनी ने जहां तक मंगवाए हैं एक शेयर के 7 रुपए 50 पैसे, तो 35,000 को 7.5 से मल्टीपल कर दो, आपका जो कैपिटल आएगा वो कॉल्ड अप कैपिटल। प्यारे बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल कैसे आएगा? जितने शेयर लोगों ने सब्सक्राइब करे हैं उसको पर शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीपल करो। पर शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है? जितनी कॉलें कंपनी ने कर ली है। तो कंपनी ने भी 3 कॉल करी यहां तक, तो 7.5 रुपए। फिर होता है पेड अप कैपिटल। अब ये भी ऐसे ही, इट शुड बी लेस देन सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप इज लेस देन सब्सक्राइब। हर एक बाद वाली कॉल पहली कॉल से कम या बराबर होगी, ये लिखा है। इट इज लेस देन इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल। अब आ गया पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब हो गया जितने लोगों ने शेयर अप्लाई करे हैं। जरूरी नहीं कि जब कंपनी उनसे पैसा मंगवाए, जब कंपनी कॉल करे तो तब दे दें। हो सकता है किसी व्यक्ति को कंपनी ने ये वाली कॉल करी अलॉटमेंट की, तो उसके पास 1000 शेयर थे, उसने 3000 देना था, वो दे नहीं पाया। तो ये जरूरी नहीं होता कि जब कंपनी पैसा मांगे तो जितने शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई करा था उनके पास उतने पैसे हों। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अगली कॉल पे पैसा नहीं दे पाते हैं। फिर पेड अप कैपिटल वो होगा जो 35,000 शेयर पे कंपनी को एक्चुअल में मिल गया है, वो होगा पेड अप। देखो
पेड अप कैपिटल, दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, अब कंपनी ने जो मंगवाया है, विच हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड, उसमें से कंपनी को एक्चुअल में कितना मिल गया है, कंपनी ने मंगवाया कितना था 2,62,500 और कंपनी को मिला कितना, से फॉर एग्जांपल 2,60,000 लिखा मैंने एग्जांपल, इफ कॉल्ड अप कैपिटल इज 2,65,000 बट द अमाउंट रिसीव्ड इज 2,60,000, कंपनी को एक्चुअल में अमाउंट 2,60,000 मिला क्योंकि कुछ लोगों ने कॉल पे पैसा नहीं दिया, और जो एक्चुअल में मिला वो पेड अप कैपिटल। ये देखिए द अमाउंट रिसीव्ड इज पेड अप कैपिटल, जो मिला ये वाला अमाउंट ये पेड अप कैपिटल है, एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड, और जो नहीं मिला, इन दोनों का डिफरेंस 2,500, उसको बोलते हैं कॉल दी वेरिएंट। ये कॉल दी वेरिएंट कितना है, ₹2,500। कॉल दी वेरिएंट का मतलब कॉल करने पे इनको कॉल बोलते हैं, ऑन अलॉटमेंट, ऑन एप्लीकेशन, ऑन फर्स्ट कॉल। जब कंपनी ने कॉल करा, किसी व्यक्ति के पास कुछ शेयर थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो पेड अप कैपिटल हो गया जो कंपनी को असल में मिल गया। यानी कि ऐसा भी आप कह सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल गिन एरियर। कॉल्ड अप से अगर आप कॉल गिन एरियर को माइनस कर दो तो पेड अप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेड अप। तो आप कह सकते हैं यहां से कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने कितना कॉल करा था 2,62,500 लेस कॉल गिन एरियर, जो लोगों ने नहीं दिया, ये कितना है 2,500, तो 2,60,000 इज द पेड अप, ये पेड अप है। ध्यान रखें, आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। फिर हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल हो गया जो कंपनी ने अभी तक नहीं मंगवाया। इस क्वेश्चन में देखें तो डाई पे कंपनी ने भी नहीं मंगवाया है, तो 35,000 को डाई से मल्टीपल कर दो तो अनकॉल्ड आ जाएगा, क्योंकि लोगों ने 35,000 शेयर अप्लाई करा था। अब 35,000 शेयर पे कंपनी ने 7.5 रुपए मंगवा ली, ये कॉल्ड अप है, और ये जो नहीं मंगवाए हैं ये अनकॉल्ड है। दिस इज अनकॉल्ड। तो अनकॉल्ड कितना आएगा कैपिटल, 35,000 शेयर को डाई से मल्टीपल कर दो, नहीं लिखा है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच वाज नॉट येट बीन कॉल्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने अभी नहीं मंगवाया है, एट द रेट ऑफ 2.50 पर शेयर, ये जो डाई पे है, ये कंपनी ने नहीं मंगवाया, तो ऑन 35,000 शेयर्स, ऑन 35,000 शेयर अमाउंट टू, अगर आप इसको इससे मल्टीपल करोगे यह आ जाएगा 87,500 इज अनकॉल्ड कैपिटल। वही अनकॉल्ड कैपिटल आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको मैंने पूरा प्रयास करा कि आपको आसान भाषा से फिर से एक बार जाते जाते बता दूंगा। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब हो गया रजिस्टर ऑफ कंपनी ने आपको एक मैक्सिमम लिमिट दिया कि आप उससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकते। इशूड ऑथराइज से कम होगा। अगर ऑथराइज 50,000 शेयर हैं तो इशू उसने 40,000 करे होंगे, तो इशूड कैपिटल को किससे मल्टीपल करना है, फेस वैल्यू से। ऑथराइज्ड कैपिटल को किससे मल्टीपल करना है, फेस वैल्यू से। फिर जब कंपनी इशू करेगी, अब लोगों की मर्जी है कि वो कितना सब्सक्राइब करते हैं। मानो लोगों ने उसे कम शेयर अप्लाई करे तो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, उसको किससे मल्टीपल करना है, फेस वैल्यू से। अगर लोगों ने 35,000 शेयर सब्सक्राइब करे तो 10 रुपए फेस वैल्यू से मल्टीपल करना है। जब कॉल्ड अप पे पहुंचोगे तो सब्सक्राइब जितने लोगों ने करे शेयर उसको मल्टीपल करना है कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू होगी जितना कंपनी ने पैसा जहां तक मंगवा लिया है, और जो बाकी बच गया डायरी पे वो है अनकॉल्ड। समझेंगे? तो कॉल्ड अप कितना हो गया, जो जहां तक कंपनी ने कॉल कर ली है, और पेड अप कॉल अप से लोगों ने कितना दिया है, यानी कि जितना कंपनी कॉल करती है वो पूरे का पूरा पैसा मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग किसी कॉल पे पैसा नहीं देते। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम जितना कंपनी ने मंगवाया है कॉल्ड अप, उसमें से कॉल के एरियर को माइनस कर दें तो पेड अप आ जाता है। फिर बच गया अनपेड कैपिटल, जो कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं करी डाई पे, तो 35,000 शेयर को डाई से मल्टीपल कर देंगे तो अनकॉल्ड कैपिटल आ जाएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें।